आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण। यहाँ पे लिखो गोलीय दर्पण। बताए गोलीय दर्पण के बारे में याद है कुछ? देखो, एक ऐसा दर्पण, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा हो भैया? गोल हो या फिर गोलीय गोल होता है। ऐसे लिखो, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोल होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण कहलाता है। यहाँ पर लिख लो, गोलीय दर्पण कहलाता है। आई बात समझ में नहीं है? ठीक है ना। अब देखो, गोलीय दर्पण, सबसे पहली बात यहाँ पर लिखते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के। कितने प्रकार के भैया? दो प्रकार होते हैं। अब पहले ध्यान से समझते हैं इसको भाई। यहाँ पर देखो, ये आपका एक प्रकार से गोला है। ठीक है भाई। अब मैंने क्या करा, इसके इधर की साइड, ऊपर की साइड से हमने इस पे पेंट कर दिया। ठीक है, और इधर की साइड से अंदर की तरफ से मैंने यहाँ पर पेंट कर दिया। ठीक है ना, ये आपका है। तो सबसे पहले इसे क्या बोलते हैं? जिसका, अब देखो दो प्रकार लिखा है ना। पहला प्रकार आपका हो जाता है उत्तल, बोलो उत्तल दर्पण। एक होता है दूसरा, चलो पहले इसके बारे में बता दो। ठीक है, देखो ये है, हमने यहाँ पर किस तरफ पेंट कर रखा? बाहर की तरफ। ठीक है ना। जब हम बाहर की तरफ पेंट करते हैं और अंदर की तरफ को परावर्तक बनाते हैं। परावर्तक का मतलब पता बताया कल की क्लास में, जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। ठीक है ना। तो बाहर वाले पे हमने पेंट कर दिया, अंदर वाले से देख सकते हैं। तो ये कौन सा दर्पण हो गया आपका? अवतल दर्पण। आई बात से। और जब हम अंदर की तरफ से पेंट कर दें और बाहर से देख सकते हैं, परावर्तक तल बाहर से हो या उभरा हुआ तल भी बोल सकते हैं इसको, तो वो कौन सा? आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है। अब लिखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण वे दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिसका या जिसमें उभरे हुए तल पर परावर्तक होता है। बाहर वालों पे या उभरा हुआ, उभरा मतलब उठा हुआ। ठीक है ना। जिसमें, या फिर ऐसा बोल लो, जिसमें दबे हुए तल पर कली होती है तथा उभरे हुए तल को परावर्तक बनाया जाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। आई बात समझ में नहीं? उत्तल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिसमें दबे हुए तल पर कली कर दिया है, मतलब अंदर की तरफ हमने क्या कर दिया? पेंट कर दिया। ठीक है। और जो आपका उभरा हुआ तल है, बाहर वाला तल है, जो बाहर की तरफ से है, उसको हमने परावर्तक बना दिया होता है। ठीक है ना।
तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? उत्तल। ठीक है ना। सबसे पहले मैं इसके उपयोग की बात करता हूँ, किस किस चीज में इसका उपयोग होता है बताओ, पता है? बताओ। देखो सबसे पहले आपने देखा होगा बस, मोटरसाइकिल, और कार। पहला उपयोग क्या हुआ आपका? बस, मोटरसाइकिल और कार के साइड वाले शीशे में, ठीक है ना, साइड के शीशे में, शीशे में भैया इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात करें भैया इसकी, सड़क पर लगी लाइटों में, ठीक है ना, सड़कों पर लगी लाइटों। तीसरा, धूप के चश्मों, धूप वाले चश्मे होते हैं ना उसमें। अब यहाँ पर इसका प्रयोग देखो, पहली बात तो तुमने जो देखा होगा बस चलाने वाले साइड में लगा रहता है ना चश्मा, दो शीशा, वो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है भैया? उत्तल दर्पण, उत्तल का, ठीक है ना। उस सड़क में लाइट कौन सी भैया? देखो आपने दिखाई खंबा है और यहाँ पर इस प्रकार से टाइमर देखी नहीं देखे? हाँ। ये लाइट आती है, सब में इस प्रकार से लाइट जाती है, तो इसमें भी आपका क्या है? उत्तल, ठीक है ना। मतलब जहाँ लाइट फैल रही हो, ठीक है ना, चाहे वो चाहे इस प्रकार से हो आपकी, ये भैया देखा ना शादी में यहाँ पर लाइट लगी हो वो इस प्रकार से, तो वहाँ पर भी किसका प्रयोग होता है आपका? उत्तल, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं, अब क्या है तुम्हारा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है मैंने तुम्हें बताया था, इस प्रकार से। इसमें क्या करेंगे हमने बाहर की तरफ से क्या रखा हुआ है? पेंट, और दबे हुए तल से क्या बनाएंगे हम? परावर्तक तल, ठीक है ना। बेदर्पण, बेदर्पण जिसमें उभरे हुए तल पर पेंट किया जाता है। बेदर्पण जिसमें उभरे हुए तल पर कली करके दबे हुए तल को परावर्तक तल बनाया जाता है। अवतल दर्पण कहलाते हैं। हरी बात समझ में? देखो, बेदर्पण जिसमें उभरे हुए तल पर कली करके बाद में क्या करते हैं? दबे हुए तल को परावर्तक बना दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अवतल। उदाहरण बताओ। पहला तुम देखा होगा नाई के द्वारा शेविंग जो बनाई जाती है ना, शेविंग बनाने में, ठीक है भाई। बेटा दो उपयोग लिखने को आते हैं एग्जाम में, पता ना, याद होने जरूरी है। दूसरा, डॉक्टर द्वारा नाक, कान व गले की जांच में, गले की जांच करनी। तीसरा, टॉर्च में। अब तुम कहोगे टॉर्च में कैसे? अब यहाँ पर देखो,
मैंने दो तरीके की लाइट बताई थी। एक अगर ऊपर लाइट है और सब में फैल रही है तो वो कौन सा दर्पण यूज हो रहा है? उत्तल। लेकिन अगर इस प्रकार से है आपकी, ये आपकी जो टॉर्च है और कुछ इस प्रकार से आपकी ये, ठीक है। अगर लाइट आपकी इस प्रकार से, और आपने जैसे कहा कि लाइट आपकी डायरेक्ट ऐसे जा रही है, लेजर लाइट देखी ऐसे, ये फैले ना लाइट ऐसे ना हो, तो वो कौन सा है? इसमें आपका अवतल का प्रयोग होता है। आई बात समझ में? बाकी डॉक्टर द्वारा नाक कान गले आदि की जांच करने में, शेविंग बनाने में और मेकअप में भी, ठीक है, जो ब्यूटी पार्लर में होता है ना, वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई समझ में? ठीक है, नोट करो जल्दी से। अब यहाँ पर देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। ठीक है, अब मैंने इस प्रकार से यहाँ पर गोलीय दर्पण आपको बना लिया है, बड़ा बनाता हूँ। और एक है आपका, ठीक है भाई, ये है इधर, ये है भैया, और इधर आपका इस प्रकार से। ठीक, अब मैंने क्या करा, बाहर की तरफ से पेंट करा, तो बताओ कौन सा दर्पण होगा ये? अगर बाहर की तरफ से कौन सा? उत्तर बता दो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अवतल दर्पण। ठीक, अब मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पे अंदर की तरफ पेंट किया। कौन सा होगा ये? उत्तर दर्पण। आई बात समझ में? ठीक है, अब करते क्या है, ध्यान समझना है बेटा। ऐसी समस्या जब आती है तुम्हें कंफ्यूजन है, जब तुम ध्यान से सुनते नहीं। उस टाइम पर अगर तुम पहले सुन लेते तो आज तुम बता देना अच्छे से। अब समझो, ये होता आपका परावर्तक, बताया था ना। ये हमने मान लिया M1 और M2, इधर भी हमने M1 और M2, ठीक है। अब यहाँ पर जो मध्य में आपका होता है, ये होता है आपका ध्रुव P, और इसका भी ध्रुव क्या होगा आपका? P ही होगा। ये होता आपका वक्ता केंद्र, से मानते हैं किससे? C से। लिख देते हैं वक्ता, वक्ता केंद्र है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपका C बराबर होगा वक्ता केंद्र। ठीक, ये हो जाता है। उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? नंबर 1 पे हम डालते हैं हम वक्ता केंद्र, इसके बारे में समझना है, ठीक है ना। समझो क्या है, जिस गोलीय दर्पण से, जिस गोलीय दर्पण से, या फिर ऐसे ना लिख, कैसे लिख दो कि जिस गोले से, ये थोड़ा अच्छा रहेगा, जिस गोले से दर्पण को काटा गया है, काटा गया है, उसका केंद्र या उस गोले का केंद्र, बात देखिए, ठीक है ना। उस गोले का केंद्र ही, उसका केंद्र ही वक्ता केंद्र कहलाता है। वक्ता केंद्र कहलाता है। अब एक बात बताओ, जब तुम एक ऐसा गोला बनाते हो तो प्रकार की सहायता से बनाते हो ना ऐसे, तो जब आपने ऐसा गोला बनाया तो बीच में क्या हो जाता है? हो जाता है ना इस प्रकार का। तो यही तो है, यही आपका एक केंद्र है। क्योंकि एक इसमें बताया जाए दर्पण के लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका वक्ता केंद्र के नाम से। आई बात सही में? मतलब पहले हमने क्या करा, एक गोले तो होगा, ठीक है ना। इस गोले में हमने ये इस प्रकार से काटा होगा, काटा ना, जब तो इस प्रकार का दर्पण बना है, सही है।
तो जो पहले गोला था उसका जो केंद्र है ये, और हमने अभी ये काट दिया, केंद्र तो रह गया ना, इस केंद्र को हमने क्या कहा, वक्ता केंद्र। आई बात समझ में नहीं है? अब देखो, अब तुम्हें देखना है कैसे करते हैं। अब ये कौन सा दर्पण है आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 मिनट रुको, इसके ऊपर लिख देता हूँ, अवतल दर्पण, ये है ना। अब क्या करते हैं, अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र परावर्तक तल की ओर है नहीं है भाई, परावर्तक तल क्या है, अंदर वाला, इसकी तरफ को है नहीं है, बताओ। चेहरा इधर रखिए, इसकी तरफ भी तो है इधर को, तो अवतल दर्पण में जो वक्ता केंद्र है वो परावर्तक तल की ओर है, और इधर परावर्तक तल कौन सा, ये बाहर वाला, तो इसके कहां पर हो गया, पीछे हो गया नहीं, ठीक है ना। तो लिख दो ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र परावर्तक तल के आगे लिख दो, या की ओर लिख दो, परावर्तक तल के आगे होता है और उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के पीछे, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र परावर्तक तल की ओर होता है, या आगे लिख देना आप, ठीक है, की ओर होता है, जबकि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में कहाँ होता है, पीछे की ओर, उत्तल दर्पण में परावर्तक के पीछे होता है, परावर्तक तल के पीछे होता है, पीछे की ओर होता है। इतनी बात क्लियर है, नोट कर दीजिए। यहाँ पर देखो भैया, अब पढ़ते क्या है, दर्पण का द्वारक, ठीक है ना। दर्पण का जो ये परावर्तक तल है, दिख रहा, दिख तो रहा होगा ये, ठीक है ना। तो लिखते हैं दर्पण के, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। आई बात समझ में भी, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, ये जो है आपका दर्पण का जो परावर्तक तल है, इसके व्यास को हम क्या बोलते हैं, दर्पण द्वारक, ठीक है। तो भैया फिर ध्रुव किसे बोलते हैं, ध्रुव। अब देखते हैं ध्रुव किसे बोलते हैं। दर्पण का जो द्वारक है ना, उसका मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु तो है, ठीक है। क्या लिखोगे, दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, पी से करते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या, वक्ता त्रिज्या। ये बेटा मैं क्रम वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हारी किताब में अलग अलग मिलेंगे ऊपर नीचे, ठीक है, लेकिन मैं एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ जिससे तुम्हारे ऊपर वाला नीचे वाले से क्या हो, रिलेट करें, जिससे तुम्हें जल्दी आ जाएगा। पहले द्वारक पढ़ाया, ठीक है ना, और द्वारक से फिर क्या आया आपका ध्रुव, उसके बाद क्या है वक्ता त्रिज्या। क्या करते हैं भैया, वक्ता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी, दिख रही ना बीच की दूरी, तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखोगे भैया, वक्ता केंद्र सी तथा ध्रुव पी के बीच की दूरी को
बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कहते हैं। आई बात समझ में? हाँ। ठीक है, नोट यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट है आपका मुख्य अक्ष। क्या होता है आपका? वक्रता केंद्र से, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है वो क्या होती है? मुख्य अक्ष। ठीक है ना? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव मिलाने वाली रेखा, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहते हैं। अक्ष कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है भाई। अब क्या करते हैं भैया? उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मुख्य फोकस। इसे समझिए, इसमें क्या होता है? अब इसे मैं मिटा दूंगा। यहाँ पर देखते हैं मुख्य फोकस क्या है आपका। ये मैंने बनाया कुछ इस प्रकार से। कौन सा दर्पण बता सकते हैं ना? कौन सा? अवतल। अच्छा, एक है आपका इस प्रकार से, ये आपका उत्तल दर्पण। और ये आपकी क्या है भैया? ये ध्रुवी है। ठीक है। और यहाँ पर क्या था आपका? सी। बता सकते हैं सी क्या था? वक्रता केंद्र। उसके बाद और ये पूरा क्या है आपका? मुख्य अक्ष। ठीक है ना? अब आपका है मुख्य फोकस क्या है। ठीक है। दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है और इस पर क्या होती है? परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर, किसी बिंदु से होती हुई जाती है, या फिर इस प्रकार से बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो दोनों जहां पर बस में मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा मुख्य फोकस। आई बात समझ में? नहीं है। ये किसके लिए था? अवतल दर्पण के लिए। अब क्या करते हैं हम भैया? उत्तल दर्पण। ये क्या है? ये आपको क्या है? ध्रुव है। ध्यान से सुनो फिर से। जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर इस पर क्या होती है? आपतित होती है। ठीक है। तो परावर्तन के पश्चात, अब परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी भैया? इधर हो जाएगी। ठीक है ना? परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होती हुई जाती है या फिर आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं हम? मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ पर आपकी यहाँ पर आई और यहाँ पर चली गई। अभी तो ये कहीं मिली ही नहीं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया? इसे जबरदस्ती मिलाएंगे इस प्रकार से। हरी बात सही में? तो इसमें मुख्य फोकस कहाँ होगा आपका? यहाँ पे। हरी बात सही में? नहीं है। ये क्या है भैया? आपका अवतल दर्पण है। और ये क्या है भैया? आपका उत्तल दर्पण। मैं तो देख रहा हूँ, मेरे दिखाई भी नहीं दे। एक मिनट मैं देखता हूँ। ठीक है। आई बात समझ में? अब ये बताओ, ये लिखवाना होगा या हो गया? ऐसे लिखवा दो। ठीक। जब किसी दर्पण में, जब किसी दर्पण में प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, ठीक है, यानी जब किसी दर्पण में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर समांतर आपतित होती है। क्या लिखोगे? आपतित होती है।
होती है। तो परावर्तन के पश्चात, तब लिखो, तब परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। आई बात समझ में? मुख्य फोकस कहते हैं। नेक्स्ट इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नोट करो। अब यहां पर देखो, इतना नोट हुआ। अब देखो मेन चीज क्या है। सबसे पहले क्या होता है, ये आपका है अवतल दर्पण, ये क्या है उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अब देखो ये तुम्हारी आंखों से दिख रहा है कि भाई हाँ हमारे सामने ही आपस में मिलती जा रही है, ठीक है। तो ये क्या होंगी भैया, वास्तविक होंगी। क्या होगा, वास्तविक। चूंकि ये मिलानी पड़ी है इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ है, परावर्तक तल के सामने है, तो यहाँ पर लिख दो परावर्तक तल के। बेटा मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, केवल है समझा रहा हूँ, ठीक है ना, याद हो सकता है ना। मतलब क्या लिखोगे, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस भैया परावर्तक तल के सामने और वास्तविक, ठीक है। आई बात सही है। यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं हम कि भैया अवतल दर्पण में मुख्य फोकस परावर्तक तल के सामने एक मिनट, सामने व वास्तविक क्या लिखा है कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस परावर्तक के सामने व वास्तविक बनता है, ठीक है। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के पीछे, परावर्तक तल के पीछे व आभासी आई बात नहीं में। अच्छा, इसके बाद जो आता है आपका कौन सा भैया, 7 फोकस दूरी, ठीक है। इससे और समझाते हैं, उसके बाद देखते हैं फोकस दूरी क्या है। अब यहाँ पर ये क्या है भैया, आपको बताया कोई, पी क्या था, ध्रुव। ये क्या है आपका, फोकस दूरी, मुख्य फोकस है, क्या है मुख्य फोकस। अब लिखेंगे ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आई बात समझ में नहीं है, क्या लिखोगे, हमें लिखना होगा, क्या लिखेंगे भैया हम, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को
फोकस दूरी क्या है? बीच दूरी को फोकस के बीच की दूरी ये दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ, कोई बताओ कैपिटल एफ को किससे प्रदर्शित करा था? मुख्य फोकस। ठीक है ना, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं ये आपका हो जाता है। आई बात समझ में नहीं आई होता, क्लियर है इतना? नोट कर दो, हिंदी बात समझ में आ गई? सब पॉइंट कर लो, सुना सकते हैं नहीं होता, याद हो जाएंगे सब। अच्छा समझ में आया? तो बताओ कैसे चलेगी क्लास? समझ में आया सब? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।